माया ने महीनों से खुद को सच में मौजूद महसूस नहीं किया था। जिंदगी एक धुंध बन चुकी थी, चमकती हुई स्क्रीनें, खत्म न होने वाली डेडलाइंस और ऐसी बातचीतें जिन्हें वो याद भी नहीं रख पाती थी। उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे सिर्फ नींद की कमी का नतीजा नहीं थे, वो एक थकी हुई, जली हुई जिंदगी का सबूत थे। वो अब कम हंसती थी, ज्यादा चिढ़ती थी, छोटी छोटी बातें अब पहाड़ जैसी लगती थी। फिर एक गुरुवार की दोपहर कुछ अजीब हुआ। काम के बाद अपनी कार में बैठे हुए इंजन बंद से एहसास हुआ कि उसके हाथ कांप रहे थे। ठंड से नहीं, किसी और वजह से। उसका सीना भारी लग रहा था, जैसे वो सांस लेना भूल रही हो। उसका दिमाग दौड़ रहा था, पर किसी एक साफ सोच पर टिक नहीं पा रहा था। उसी रात जब वो यूं ही अपने मैसेजेस स्क्रॉल कर रही थी, एक नोटिफिकेशन आया, जंगल जाओ अकेले, सिर्फ एक बार। जब मैं अपने सबसे बुरे दौर में थी, तब इसने मेरी मदद की। ये लीना का मैसेज था, एक पुरानी सहकर्मी जिससे सालों से बात नहीं हुई थी। न कोई संदर्भ, न कोई और बात, बस इतना ही। अगली सुबह माया के अंदर कुछ बदल गया, जिज्ञासा, बेबसी, शायद दोनों। वो शहर के किनारे एक शांत नेचर रिजर्व की तरफ निकल पड़ी, ऐसा जगह जिसे वो आमतौर पर नजरअंदाज कर देती। लेकिन उस दिन ये उसकी आखिरी उम्मीद लग रही थी। जैसे ही वो ट्रेल पर कदम रखती है, मानो किसी और दुनिया में प्रवेश कर गई हो। सुबह की धुंध पेड़ों के बीच रेशम सी बिछी हुई थी, हर कदम पत्तों पर एक मुलायम सी आवाज करता। हवा में पाइन और भीगी हुई मिट्टी की ताजगी थी, एक खुशबू जो उसे याद भी नहीं थी कि उसे याद आई थी। शाखों के बीच से हवा की सरसराहट किसी लोरी जैसी थी, जिसे सिर्फ प्रकृति ही गा सकती है। वो चलती रही, कुछ मिनट बीते, शायद घंटे। जो बोझ वो सीने पर, कंधों पर ढो रही थी, वो धीरे धीरे हल्का होने लगा। उसकी उलझी हुई सोच शांत होने लगी। पहली बार बहुत समय बाद उसका मन न तो बीते कल में अटका था, न आने वाले कल की दौड़ में। वो बस वहीं थी, उसी पल में। जब वो कार तक लौटी, दुनिया नहीं बदली थी, लेकिन वो बदल चुकी थी। उस दिन के बाद से जंगल उसका शांत साथी बन गया, उसकी सांसों की राहत, उसका रीसेट बटन। इसलिए नहीं कि अब उसके पास हर सवाल का जवाब था, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रकृति ने उसे याद दिलाया, हर सवाल का जवाब होना जरूरी नहीं होता। और बस यही है सलाह, जब जिंदगी असहनीय लगे तो बस झेलते मत रहो, थोड़ा बाहर निकलो, पेड़ों, हवा और शांत जगहों को महसूस करो, ताकि तुम्हें फिर से याद आए सुकून क्या होता है। प्रकृति सिर्फ मन को शांत नहीं करती, कभी कभी वो उसे बचा भी लेती है।